हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आपको कई बार लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर शायद उतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी आप डिजर्व करते हैं? तो ये भी चांसेस हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है लोगों से, किसी को आप मर्सिडीज, BMW, ऑडी लेते हुए देखते हो, किसी की पिक्चर आप देखते हो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कि उसने बड़ा घर बनाया। कभी आप देखते हो कि लोग देश विदेश घूम रहे हैं, कोई क्रूज पे जा रहा है, फिर आपका भी मन होता है कि भाई मैं भी इस बिजनेस को ज्वाइन करूं। मगर आप सोचते हो, आपको मालूम नहीं है कि कौन सी कंपनी को ज्वाइन करो। कभी अखबार में आ जाता है कि अरे वो कंपनी बंद हो गई, वो कंपनी भाग गई, इतना लोगों का पैसा डूब गया। तो ये बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। सो जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं वो बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, क्योंकि वो औरों को देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े गोल्स और सपने पूरे करते हुए। और कुछ लोग नए हैं, वो बाहर खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि भाई पानी की धारा कैसे है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि भाई कौन सी कंपनी को किया जाए, या आप कैसी कंपनी होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में जिससे कि सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि मेहनत तो हर जगह है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इसी बात का जवाब देंगे कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक सही नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल कंपनी को कैसी होनी चाहिए, उसके मेन फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके मेन सूत्र क्या हैं, ताकि जब आप उस पर मेहनत करें तो आपको सफलता मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाए। यस। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं पिछले 20 वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूं। इन 20 वर्षों में करीब 12 साल मैंने एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की तरह काम किया है, और 8 साल मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है एज अ जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। सो आप कह सकते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री का दोनों तरह का अनुभव है, कॉर्पोरेट का भी है और एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का भी है। सो जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आज। तो फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में या कोई भी काम में मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के तो फ्रेंड्स कुछ नहीं होता। पर अगर हम कोई सीढ़ी लगा रहे हैं सफल होने के लिए, तो वो दीवार भी तो मजबूत होनी चाहिए। पता लगा जब तक हम सीढ़ी ऊपर तक चढ़े तब तक वो दीवार ही निकल गई। फ्रेंड्स, मैं एक ऑथर हूं, मैंने 3 बुक्स लिखी हैं, जिनमें से 2 बुक्स डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही हैं। एक मेरी बुक है, इसका नाम है यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन। एक मैंने बुक लिखी थी अभी काफी साल पहले, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं। और एक बुक तो मैंने शायद 2007 में लिखी थी, नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत व्यापार। फ्रेंड्स, मैं एक NLP का प्रैक्टिशनर हूँ, विच इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने NS स्पार्टा से कोर्स किया है सेल्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कवी फाउंडेशन से कोर्स किया है। सो काफी पिछले 20 वर्षों में काफी कुछ सीखने का मुझे मौका मिला है। सो आप उसी अनुभव से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस कंपनी को आप चूज करना चाहिए और कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जिसको हमें ध्यान करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपको लगता है भाई आप जो कंपनी कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो पहला चेक करिए कि वो कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। और जगजीत सिंह साहब की एक थी ना कि शेर था कि वो मंजिल पर क्या पहुंचाए, दिसने देखी राह ना चल के। सो कई बार हम कई गाड़ियों के पीछे लिखा होता ना, डोंट फॉलो मी, आई एम लॉस्ट टू। तो फ्रेंड्स, एक सही प्रोफाइल और मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छी कंपनी होती है, उसका एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर होता है, उसको मैनेजमेंट करना आता है, उसको ड्राइव करना आता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि मेरा मानना है फ्रेंड्स कि पहले 4-5 साल तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लगातार इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ता है। कई बार कुछ लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स भी अपनी कंपनीज खोल लेते हैं। पर मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट एक कंपनी चलाना और एक कंपनी में एक जन लीडर काम करना, दोनों अलग, बोथ आर डिफरेंट बॉल गेम्स ऑल टुगेदर। सो कई बार लीडर्स करते हैं मगर रिसोर्सेज नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, है ना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें पूरा आपको कॉर्पोरेट कल्चर, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फाइनेंसेस, बहुत कुछ चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला ध्यान ये जरूर ध्यान करें
कि आप सही कंपनी के साथ करें, क्योंकि कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, साउथ में शुरू करेंगे तो नॉर्थ की कहानी सुनाएंगे, नॉर्थ में शुरू करेंगे तो साउथ की कहानी सुनाएंगे, वो लाला जी ये है, वो लाला जी की फैक्ट्री, वो लाला जी का कुछ नहीं होता। सो पहला चीज, अच्छे ब्रांड के साथ जाएं, अच्छे कंपनी के साथ जाएं, उसकी प्रोफाइल को चेक करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सब फ्रेंड्स धनिया बोने का व्यापार नहीं है कि धनिया बोया दो तीन हफ्ते के अंदर काट के खा लिया। ये नारियल पेड़ लगाने का, ये आम का बगीचा लगाने का व्यापार है, जिसमें 2 4 5 साल आप लगातार देखभाल करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, और फिर वो आपको और आपकी आने वाली जनरेशन्स को फल देते हैं। सो अब ऐसी कंपनी जो है, जो साल 6 महीने में आपको भरोसा नहीं, बंद हो जाए, है ना, जिसका कोई पास्ट नहीं है, जिसका कुछ मालूम नहीं है आपको। जैसे हम स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स, जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई क्या कंपनी है, इसका पिछले 5 साल का प्रॉफिट क्या है, इसका 1 साल का प्रॉफिट क्या है, इसकी अर्निंग पर शेयर क्या है ना, प्राइस पर अर्निंग क्या है, इसका मार्जिन कितना है, इसका टर्नओवर क्या हर साल ग्रो हो रहा है। तो बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं फ्रेंड्स। सो पहला काम, कंपनी की जो है मैनेजमेंट, उसकी प्रोफाइल देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ जगह कॉर्पोरेट में देखा गया है कि जो कॉर्पोरेट होता है उसको डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं होता, और वो ट्रेडिशनल मार्केट के जो फंडामेंटल्स को यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है, क्या वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जैसे अगर मोबाइल के ज़माने में आप लैंडलाइन बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा, कंप्यूटर के ज़माने में टाइपराइटर बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा। इसी प्रकार से इंडस्ट्री में ग्रोइंग होनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है कि वो बदलते रहते हैं, सो कॉल इन्वेस्टमेंट प्लान्स करते रहते हैं। कभी वो स्पीक एशिया के नाम से फॉर्म्स भरते हैं, कभी वो बोर्ड प्लान करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आजकल कॉइन का बहुत सारा चल रहा है ना, रोज अखबार में आ रहा है, इतने 1000 करोड़ लेके कोई कंपनी भागी, इतने 1000 करोड़ लेके कोई कंपनी भागी। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री होनी सही जरूरी है, और ऐसी इंडस्ट्री क्योंकि आपको ये बिजनेस बिल्ड करने में साल भर तो लग जाता है, बुनियाद बनाने में, और फिर उस बुनियाद पे आगे करने में समय लगता है। तो बड़ी जो सक्सेस आती है फ्रेंड्स, वो 3 4 5 साल तो लगते ही हैं। मतलब बड़ी सक्सेस मतलब जब आप कहते हैं मुझे मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW चाहिए, देश विदेश की यात्राएं चाहिए, बंगला चाहिए, वो जो बड़ी सक्सेस है जिसके लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, फ्रेंड्स समय लगता है उसके अंदर। अब अगर हमें यही भरोसा नहीं कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसका क्या फ्यूचर है, क्या वो प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना, क्या वो प्रोडक्ट लगातार होगा, क्या वो 5 साल बाद भी वो इंडस्ट्री वैलिड है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप सही इंडस्ट्री में काम करें, गिमिक्स पे काम मत करें कि भाई भरोसा नहीं है, वेव्स को राइड करने की कोशिश मत करें। नेटवर्क मार्केटिंग कोई 2020 का खेल नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है जिसमें प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, कई खिलाड़ियों को आपने देखा होगा ना, 2020 में तो वो खूब छक्के चौके मार देते हैं, टुल्ला मार देते हैं पूरा, मगर जब टेस्ट मैच में आता है तो उनकी क्लास जो है, जब पीछे 4 स्लिप में खड़े होते हैं ना, और गली में कोई खड़ा होता है, एक फॉरवर्ड शॉट लेग खड़ा होता है, जब 5 लोग घेर के खड़े होते हैं और बॉल स्विंग हो रही होती है, तो वो लोग बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही इंडस्ट्री चूज करें, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखें, क्योंकि आप अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपना खून, अपना पसीना, अपना पैसा उसमें लगाएंगे। सो ये बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है प्रोडक्ट्स। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स की प्रोडक्ट्स जो है, कई लोग जो है हवा बेचते हैं, और फ्रेंड्स हवा के तो पैर होते नहीं हैं, है ना। जैसे मतलब मेरे को 20 वर्षों में तो मैंने देखा कि कितने सारे स्कैम्स भी हुए हैं भारत के अंदर, और एक पूरी बिरादरी जो अपने आप को बोलती है कि मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता हूँ। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप पैसा लगाओ वो ग्रो करे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आज डाला कल को वो बचे ना बचे हमें मालूम ही नहीं है। सो कई ये बहुत सारे रहते हैं। जैसे एक बार एक किसी कंपनी का प्रोडक्ट था कि आप 13,500 रुपये दो तो आपको लंदन की यात्रा मिलेगी। एक व्यक्ति मेरे पास आया जी कि लंदन की यात्रा मिलेगी। मैंने कहा साहब 13,000 में टिकट भी नहीं आएगा, 13,000 में तो आप एक दिन रात रह भी नहीं सकते, मगर गिमिक्स है।
कई लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं कि साहब 5,000 में प्रॉपर्टी। अरे भाई 5,000 में तो क्या है, 1 गज का प्लॉट लेंगे क्या आप? मगर लालच के आगे क्या होता है, लालच के आगे सब सोच समझ जो है सब खत्म हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति मेरे को मिला कि वो लॉकेट दिखा रहा था एक, वो लॉकेट में क्या था कि साहब ये ज्वालामुखी की राख से ये जो बनता है और फिर ये बॉडी से सब टॉक्सिन्स निकाल लेता है। फ्रेंड्स, इन चीज़ों का, इन गिमिक्स का कुछ वो नहीं है। कई कंपनीज का देखा हमने, वो प्रोडक्ट, एक कंपनी आई थी वो 2,500 की जूस की बोतल बेच रही थी, और जो जूस की बोतल केवल 10 दिन रहती थी, यूज होती थी अगर एक आदमी यूज करे। लोगों ने बड़ा बिजनेस किया। मैंने कहा भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक जो अच्छे हैं, रिच है, अफ्लुएंट है, उनको डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, वो अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं। पर ज्यादातर उन लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता। तो जो उस तरह के प्रोडक्ट, बहुत महंगे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिजनेस नहीं करना चाहते, कंज्यूमर बनना चाहते हैं। और जो लोग उस बिजनेस को करना चाहते हैं, उनके बस के वो प्रोडक्ट नहीं होते। और फ्रेंड्स, खूब सारा लोग अपने घरों में पेटियां की पेटियां भर लेते हैं और धीरे धीरे फिर उसका कोई वो बिजनेस खत्म हो जाता है। लोग अपनी जमा पूंजी खत्म कर देते हैं। कई सारी कंपनीज आई, कोई मिनरल वाटर बेच रहा था, है ना, कि ये साहब ये पता नहीं कौन से समुद्र से ले आ गया, सब रोग ठीक कर देगा, थोड़े दिन बाद वो साफ। सो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मिरेकल्स की बात होती है, जिसमें खाली स्टोरी होती है, वो लंबा नहीं चलते। तो ऐसा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जो भारत में, तो वी वांट वैल्यू फॉर मनी, जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो। कई कंपनी सस्ता प्रोडक्ट बनाती हैं तो बहुत क्वालिटी खराब होती है। कई कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है पर बहुत महंगा कर देती हैं। सो ये सब में चैलेंज है। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि भाई कौन सी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट हमको चूज करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोडक्ट फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए जो रेगुलर यूज हो, जो आपको जबरदस्ती पॉइंट खरीदने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट ना लेना पड़े। आप प्रोडक्ट खरीदने तो पॉइंट बने। नंबर 2, तो उसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो प्रोडक्ट बार बार बिकेगा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है कि आप नेटवर्क बनाओ, उस नेटवर्क में प्रोडक्ट बार बार फ्लो है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कितनी बार नेटवर्क बनाओगे, तो बार बार नेटवर्क भी नहीं बनेगा। और एक बहुत सिंपल सा रूल है इसका। सपोज ये मोबाइल फोन है, ओके, अगर इस मोबाइल फोन का 50,000 कीमत है, और क्या मैं बिना अपॉर्चुनिटी के मोबाइल फोन लूंगा? अगर ये बिना अपॉर्चुनिटी के मैं 50,000 का फोन लूंगा, इसकी वैल्यू, इसकी क्वालिटी देख के, तो फिर प्रोडक्ट ठीक है। मगर अगर यही मोबाइल फोन मुझे जो है 75,000 का मिल रहा है या 1 लाख का मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई अगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ना हो तो मैं नहीं लूंगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल है फ्रेंड्स आपके प्रोडक्ट का, कि अगर आप बिना बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अगर उस प्राइस पे उस क्वालिटी का प्रोडक्ट लेने को तैयार है, तो प्रोडक्ट वो राइटली प्राइस्ड है। सो कहने का मतलब, कई लोग बोलते हैं अरे साहब बहुत प्रोडक्ट बेच लिया, बहुत पीवीसी भी कर लिया। कंसेप्ट देखिए, ये जो कंसेप्ट सेलिंग है ये थोड़े दिन चलती हैं और 100 में से 1 कमाते हैं और 99 लोग पैसा गंवाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप साल 2 साल 3 साल जो नेटवर्क बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बार बार उसमें बहता रहे। खाली रिक्रूटमेंट से आपको पैसा ना आए, जो आपके पुराने लोग हैं वो भी रेकरिंग प्रोडक्ट यूज करें, बार बार प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि बिजनेस कैसे चलता है? नए लोगों के आने से और पुराने लोगों के प्रोडक्ट यूज करने से। सो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस चेक करें कि जो आप कंपनी करना चाह रहे हैं या जो कंपनी कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट इवनली प्राइस्ड है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो बार बार बिकता है। तभी फ्रेंड्स आपके पास पैसिव इनकम क्रिएट होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स इसके अंदर आता है मार्केटिंग प्लान। बल्कि चौथी चीज हो गई, चौथा हो गया मार्केटिंग प्लान। अब 2 तरह की कंपनी भारत में है। एक बढ़िया ब्रांड्स हैं, बढ़िया कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट भी महंगे देते हैं और पैसा नहीं देते, मुश्किल से 20-22% पैसा बांटते हैं और लोग केवल मोटिवेशन में लगे रहते हैं और उनको कोई इनकम नहीं होती। ये कंपनियां टिकी रहती हैं मगर लोग निकल जाते हैं, बहुत सालों की मेहनत के बाद भी वो अचीव नहीं कर पाते, कुछ ही लोग अचीव कर पाते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो ज़्यादातर बाहर की कंपनीज के हैं, जो प्रोडक्ट महंगे बनाते हैं और रिटेलिंग बिजनेस है।
अब हो सकता है विदेशों में रिटेलिंग लोग ज़्यादा पसंद करते हो, भारत में कम लोग पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, रिटेलिंग करने से आप 10-20-30 हज़ार तो कमा सकते हैं, मगर आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते। तो रिटेलिंग भी करना चाहिए और नेटवर्क भी बनाना चाहिए बड़ी इनकम करने के लिए। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका मार्केटिंग प्लान कैसे रिवॉर्ड करता है। कुछ कंपनीज के मार्केटिंग प्लान में ऐसा होता है कि इतनी महंगी खुद ही परचेज करनी पड़ती है, एक छोटे से चेक के लिए भी, कि 10-20-30 हज़ार की परचेज तो खुद ही करनी पड़ती है। सो वो भी, और आप परचेज ना करें तो कुछ भी नहीं मिलता, तो वो भी एक चैलेंज है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब हम मार्केटिंग प्लान की बात कर रहे हैं। कुछ कंपनीज फ्रंट लोडेड होती हैं, यानी कि वो कहते हैं भाई अभी कमा लो, जो भी इनकम है अभी कमा लो, लॉन्ग रन में क्या होगा मालूम नहीं। उनमें रीपर्चेज की इनकम नहीं होती। तो बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा आपने कि वो ऐसे जाती हैं और ऐसे खत्म हो जाती है। तो लोग कहते हैं अरे भाई हमें तो रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, मगर आप कितनी ज्वाइनिंग कराएंगे, 10, 15, 20, 50, उसके बाद तो रिक्रूटमेंट का बिजनेस बैठ जाता है। और ऐसी कंपनीज रीपर्चेज में बहुत कम इनकम देती हैं, तो ये दिक्कत है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपका जो मार्केटिंग प्लान है उसके की पॉइंट्स हमें क्या देखने हैं। नंबर 1, उसमें पर्सनल परचेज की बहुत बड़ी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। यस, आप जो नेचुरली रेगुलरली प्रोडक्ट यूज करें उससे ही हो जाए तो बहुत बेहतर है। नंबर 2, मार्केटिंग प्लान में हमें देखना है कि स्टार्टिंग से लेके और बाद तक सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनीज बोलती है अरे ऊपर के लीडर को पैसा दो, नीचे वाले को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है, बल्कि आपका मार्केटिंग प्लान प्रोसेस को रिवॉर्ड करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या है कि आप ज्वाइन करते हैं, आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए प्लस ऑफर्स। अगला काम आप क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, आप लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर कमीशन आती है, तो उसको रिवॉर्ड होना चाहिए। तीसरा, आप टीम को लीड करते हैं, टीम को मैनेज करते हैं, टर्नओवर बनाते हैं, उसके ऊपर आपको बोनस मिलना चाहिए। चौथा, डायरेक्ट सेलिंग जो है ये लाइफस्टाइल का बिजनेस है। कल को आप एक ऐसा कोई कार बोनस होना चाहिए जिसमें आपको अच्छी गाड़ी आप प्लान कर सकें, हाउस बोनस होना चाहिए जिसमें आप अच्छे घर बना सकें। उसके बाद रॉयल्टी इनकम होनी चाहिए। उसके बाद जो है देश विदेश की यात्राएं, घूमने का मज़ा डायरेक्ट सेलिंग में यही है ना। कंसिस्टेंसी, जो लोग लगातार प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए। सो ये आपको चेक करना चाहिए कि क्या ये सारा आपके मार्केटिंग प्लान के अंदर है, नंबर 1। दूसरे, कंडीशंस बहुत सारी तो नहीं है। कई कंपनीज का मैंने देखा फ्रेंड्स कि उनके लीडर्स को उनका मार्केटिंग प्लान ही पता नहीं था, क्योंकि वो बताते नहीं ऊपर वाले। क्योंकि जब ऊपर वो जाते हैं इतनी सारी कंडीशंस होती हैं पर्सनल परचेज की कि वो उसको पूरा ही नहीं कर पाते, मिस सेलिंग होती है। तो मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपके हमेशा आपके सामने एक गोल होना चाहिए, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि यहाँ मैं पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा होना चाहिए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो फ्रेंड्स जो है वो है आपका ट्रेनिंग सिस्टम। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में पीपल कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हाउसवाइफ, होम मेकर्स भी होती हैं, ब्यूटिशियंस भी होते हैं, हेल्थ सेक्टर वाले भी होते हैं, सेल्स वाले भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, रिटायर्ड पर्सन भी होते हैं। तो सब लोग डिफरेंट सिनेरियो से आते हैं, डिफरेंट सिनेरियो से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज होती है, बट दिस इज डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए कि जो इन सबको जो है इन सबको मोटिवेट कर सके, इनको एजुकेट कर सके, इनको एम्पावर कर सके। ये एजुकेशन सिस्टम्स जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ज्वाइन कर रहा है पूरे भारत में, कोई भी लैंग्वेज के साथ हो, उसको सेम यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अलग अलग सिस्टम होगा तो वो बोलेगा अरे इसको फॉलो करूं मैं या इसको फॉलो करूं। कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, लीडरशिप का अपना होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की, कॉर्पोरेट की एक अलग कल्चर होता है, उनका अपना एक प्रोसेस होता है और लीडरशिप का अलग प्रोसेस होता है। मेरा 20 साल का अनुभव कहता है कि भाई कॉर्पोरेट चलता है एक्सेल फाइल पे, डाटा पे, वो दे आर मोर डाटा ड्रिवन, एंड लीडरशिप चलती है दिल पे या इमोशंस पे। सो दोनों का फ्लेवर आपके ट्रेनिंग सिस्टम में जरूर होना चाहिए। और राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कि जब ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं बिल्डिंग फेज। तो बिल्डिंग फेज में जो बेसिक्स हैं कि भाई
प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, गोल्स कैसे बनाने हैं, कॉल्स कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है, एडिफाई कैसे करना है ना, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें बेसिक्स जो है बिल्डिंग फेज में। फिर आपकी टीम बनती है, आप मैनेजर फेज में आते हैं, आपकी थोड़ी टीम बनती है, तो फिर मैनेजर स्किल्स हमारे पास होने चाहिए कि अब टीम में लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना, उनको कैसे जो हमने सीखा वो सिखाना, उनको कैसे एम्पावर करना, कैसे लीड करना, ये मैनेजर सेकंड स्टेज में आता है। और थर्ड स्टेज होती है लीडरशिप की, जहाँ पर आप प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं, लोगों को रिजॉल्व करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो फ्रॉम अ बिल्डर टू अ मैनेजर टू अ लीडर की ये यात्रा है, ये पूरा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज, जितना अच्छा प्रोडक्ट की नॉलेज होएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि उससे बिलीफ होता है, सेल्फ कंजम्पशन बढ़ता है, रिटेलिंग बढ़ती है। मार्केटिंग प्लान की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं आपका CPC, कंपनी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट और आपका कंपटीशन। क्योंकि अगर आपको अपने मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं होगी, आप फील्ड में जाएंगे तो सामने वाला आपको अपनी खूबियां बताएगा और आप बोलेंगे अरे उसका अच्छा है, हो सकता है आपका उससे बेहतर हो, पर आपको नॉलेज नहीं है ऑपरेशंस की नॉलेज कि भाई बिलिंग कैसे होती है। अब अगर आप अपनी डाउनलाइन की बिलिंग करेंगे, उनकी डाउनलाइन की भी बिलिंग आप करेंगे, उनकी डाउनलाइन की भी बिलिंग आप करेंगे, तो आप क्लर्क बन जाएंगे। यस, आप लीडर नहीं बन पाएंगे। लोगों को एम्पावर करना, लोगों को एजुकेट करना, ये सिस्टम पूरा होना चाहिए। ओके, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग, ऑपरेशंस की ट्रेनिंग, वेलकम सेशन नए लोगों के लिए, ये सारा लीडरशिप की ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्विसेज, है ना। कंपनी की सर्विसेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत सारी कंपनीज इसी में फेल हो जाती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। लोग सूरत से लेके और तवांग वैली तक ज्वाइन कर लेते हैं, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक ज्वाइन करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बड़े शहरों से शुरू होता है और ये छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच जाता है, गाँव तक पहुंच जाता है, जहां आज भी कुरियर पहुंचाना आसान नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है। ये जैसे पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में, है ना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो सर्विसेज पूरे भारत में किस तरह से हो, क्योंकि आज तो ज्वाइनिंग कहीं से भी डल जाती है, मगर उस जो ज्वाइनिंग डाली उसका प्रोडक्ट डिलीवर कैसे होगा, कंपनी के वेयर हाउसेज, सर्विसेज, डिलीवरी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपका जो पे आउट सिस्टम है, क्या वो रेगुलरली अकाउंट में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सर्विसेज के बारे में भी चेक करिए कि कंपनी का ऑपरेशन सिस्टम क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही स्पॉन्सर और अपलाइन को चूज़ करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो रिलेशन है ये एक बार का नहीं है, ये रिलेशंस लॉन्ग टर्म है, ये सालों का रिलेशंस है। कई बार आपको लोगों को पहचानना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप ज्वाइन करने वाले होते हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी चाशनी वाली लुभावनी बातें करते हैं, यस, मगर वो फिर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते अपनी टीम को, क्योंकि अपलाइन के साथ, स्पॉन्सर के साथ मिलके ही अच्छा बिजनेस बिल्ड होता है, क्योंकि सारा जो नॉलेज है वहीं से आता है। तो सही व्यक्ति को भी चुने, और मेरा मानना है कि व्यक्ति, वन शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अगर एक अच्छा इंसान है वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। और हमारे आसपास जैसे लोग होते हैं, जैसे बोलते हैं ना सोशल नेटवर्किंग, कि हमारी जो इनकम होती है वो हमारे जो 5-7 एवरेज लोग हैं जिनके हम संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, हमारी इनकम भी एवरेज उनके आसपास ही होती है। सो सही लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे एथिक्स हों, मॉरल्स हों, वैल्यूज़ हों, है ना। मेरा 20 साल का अनुभव कहता है हमें लोगों से प्यार करना चाहिए और चीज़ों का इस्तेमाल करनी है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो इंसानों का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं, जो लोगों को इस्तेमाल करते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोग के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करें, अच्छे में बुरे में आपके साथ खड़े रहें, जो आपको ATM मशीन ना समझें, एक जो हम बस केवल आपको क्लोजिंग वाले दिन फ़ोन करें कि भाई क्या बिजनेस हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में हमने जो बात करी कि कोई भी कंपनी चूज़ करने से पहले आपको ध्यान करना है कि क्या उसका प्रोफाइल और मैनेजमेंट कैसा है, क्या इंडस्ट्री कैसी है, क्या उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, प्रोडक्ट कैसे हैं, आपका मार्केटिंग प्लान कैसा है, सर्विसेज कैसी है, ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, और कौन अपलाइन के साथ, आप स्पॉन्सर के साथ काम कर रहे हैं। सो ये सब
करके आप सही कंपनी के साथ जुड़ें, लॉन्ग टर्म सोच के चलें। ये एक बड़ी यात्रा है, ये लंबी रेस है, और इस रेस में जो है फ्रेंड्स कंसिस्टेंटली फ्रॉम अ बिल्डर टू अ मैनेजर टू लीडर की यात्रा है। बिल्डर 10-15 हज़ार रुपये कमाएगा, मैनेजर 50,000 लाख रुपए कमाएगा, और लीडर की कोई लिमिट नहीं है, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा। सो फ्रॉम अ बिल्डर टू अ मैनेजर टू ए लीडर की यात्रा करेंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। मगर करना क्या है फ्रेंड्स कि खुद पे टिके रहना है, बहते रहना है, चलते जाना है। तो अंत में यही कहूंगा कि जलधारा से बहे रहो सदैव निर्मल निश्चल, मगर पूर्ण वेग से बहे रहो, जलधारा से बहे रहो। राह में आएंगे कंकर पत्थर, करेंगे विरोध वो भी डटकर, जाना नहीं है पीछे हटकर, टिके रहना अपने पथ पर, बनकर तुम अजय रहो, जलधारा से भये रहो सदैव निर्मल निश्चल, मगर पूर्ण वेग से बहे रहो, जलधारा से बहे रहो। बनकर अविरोध कठिनाइयां आएंगी, तुम्हारे वजूद को ललकारेंगी, राह बदलने को उकसाएंगी, पलायन करने को धमकाएंगी, मगर बन तूफान तुम उन्हें ले उड़ो, जलधारा से बहे रहो सदैव निर्मल निश्चल, मगर पूर्ण वेग से बहे रहो। कभी मिलेगी सूरज की तपिश, कभी आएगी रिमझिम बारिश, कभी आएंगे तूफानों के सागर, कभी आएंगे गहरे भंवर, बस झरनों से तुम सजे रहो, जलधारा से बहे रहो सदैव निर्मल निश्चल, मगर पूर्ण वेग से बहे रहो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। और जो हम एक सुंदर सी कम्युनिटी बना रहे हैं, इस कम्युनिटी में आप और हम मिलकर योगदान करते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।